सलाम दोस्तों। फोटोशॉप शॉर्ट्स हम कैसे बना और ऐसे कि ये वो सिर्फ फोटोशॉप को कैप्चर करे और हमारे किसी डेस्कटॉप को कैप्चर ना करे। तो उसके लिए आपको गूगल में यहाँ पे OBS स्टूडियो सर्च करना पड़ेगा और पहले लिंक पे आपको OBS स्टूडियो मिल जाएगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैक यूज़र हैं तो मैक के आइकॉन पे क्लिक करके डाउनलोड इंस्टॉलर कर सकते हैं। और लिनक्स बड़ा अच्छा है, लिनक्स काफ़ी अरसा ये यूज़ किया। बहरहाल लिनक्स को भी यहाँ से आप इसका सेटअप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं चूँकि अब विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ का डाउनलोड इंस्टॉलर यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, जो कि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ टाइम सेविंग के लिए। तो ये इसका डाउनलोड हो चुका है, इसे मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद जब पहली मरतबा आप OBS स्टूडियो को ओपन करते हैं तो उसका सेटअप कुछ इस तरह से आपके सामने आता है। अब इसके लिए हमें कुछ सेटिंग यहाँ पे करनी है। हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये जनरल सेटिंग है। स्ट्रीमिंग अगर करनी है आपने तो वो आउटपुट, हमारी आउटपुट रिकॉर्डिंग जितनी भी हम करेंगे वो इस पाथ के सेव होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये पाथ है। अगर आप की विंडो या हार्ड डिस्क की पार्टीशन हुई हुई है, आप C की बजाय D ड्राइव में किसी और जगह पे आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पाथ चेंज कर सकते हैं। और ऑडियो जो है वो कैसी है वो वैसे ही इसको रहने दें। इसका सेटअप बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल सही है। और वीडियो, यहाँ पे वीडियो में अब PS कैनवस रेजोल्यूशन अगर आप ये देखें तो एस्पेक्ट रेशो 16:9, जबकि हमें 16:9 की बजाय यहाँ पे हमें 9:16 चाहिए। तो ये 1920 by 1080 है। हम इसको चेंज कर देंगे 1080 by 1920। तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो अब 9:16 हो। तो आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन भी हमें यही 1080 by 1920 करनी। तो 1080 by 1920 हमने यहाँ पे मैक्सिमम रेशियो है ये। अब ये दोनों की रेजोल्यूशन यहाँ पे चेंज हो गया, एस्पेक्ट रेशियो दोनों का वो 1916 हो गया, जिसे हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब इसके बाद हम जो कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे वो हमारे डेस्कटॉप को भी रिकॉर्ड करेगा। लेकिन हमने OBS स्टूडियो को ये बताना है कि हमने सिर्फ फोटोशॉप को ये रिकॉर्ड करना है, फोटोशॉप के अलावा और ये किसी चीज़ को रिकॉर्ड ना करे। तो उसके लिए आप फोटोशॉप को ओपन कर लें। पहले फोटोशॉप ओपन होगा तो हम उसको बता सकेंगे। और एक अंदाजे के मुताबिक कि ये 1080 by 1920 हो सकता है। ये फोटोशॉप को मैंने इस तरह से सेट किया है। और इसके बाद मैं अब यहाँ पे सोर्स में आता हूँ और ये प्लस मार्क पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सोर्स के लिए। तो विंडो कैप्चर पे यहाँ पे मैं क्लिक और विंडो कैप्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सोर्स, इसे मैं यहाँ पे फोटोशॉप यहाँ पे दे दूँगा। जब इसे मैं यहाँ पे फोटोशॉप सोर्स दूंगा, लिखूंगा यहाँ पे और ओके करूँगा तो ये फोटोशॉप तो इसने यहाँ पे ले लिया। लेकिन यहाँ पे विंडो में हमें इसे ये बताना है कि ये फोटोशॉप 2021 इसको कैप्चर करें। बाकी सेटिंग्स लीव एज इट इज और इसको यहाँ पे हम ओके कर दें। अब ये यहाँ पे पूरी इस विंडो में फिट नहीं हुआ तो हम इस कॉर्नर से इसे पकड़ के यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगा विंडो में। अभी भी ये नीचे वाला जो पोर्शन खाली है, हम शिफ्ट को प्रेस करके और इस डॉट पे को यहाँ से विंडो माउस से हम इसको पकड़ के यहाँ पे नीचे यहाँ पे नए तो ये यहाँ पे फिट हो जाए। तो ये हमारा फोटोशॉप पूरी स्क्रीन में 1916
9:16 रेशो से यहाँ पे फिट हो गया है। अब हम यहाँ पे जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो सिर्फ ये फोटोशॉप को कैप्चर करेगा, फोटोशॉप से बाहर ये कुछ भी कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे सोर्स फोटोशॉप दे दिया, यहाँ पे ये सोर्स। अब मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ यहाँ पे, और फोटोशॉप में आता हूँ और एक पिक्चर यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसका लेयर्स पैनल ओपन करके यहाँ पे इसको अनलॉक करता हूँ, लेयर को हाइड करता हूँ यहाँ पे, और सिलेक्ट में जाके इसको मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट सब्जेक्ट, और ये हमारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं विंडोज में जाता हूँ और उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करता हूँ। प्रॉपर्टीज में मुझे बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा, और इस तरह से हमारे इमेज से जो बैकग्राउंड है वो, तो अब मैं इसको यहाँ पे इतनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप करने के बाद अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स जो है वो सी ड्राइव में यूज़र और कंप्यूटर नेम जो है मैंने सीटिव रखा हुआ है, सीटिव, और विंडोज़ में ये हमारे, मैं पहले एक रिकॉर्डिंग करके देख चुका था ताकि यहाँ पे ट्यूटोरियल बना, तो ये मैंने यहाँ पे अभी जो किया है कैप्चर, ये वो, तो ये यहाँ पे कैप्चर हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है एज ए शॉर्ट। आपको पता है कि 60 सेकंड तक आपने वीडियो बनानी होती है, इससे ज़्यादा नहीं। और अब इस वीडियो को अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं दो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, कभी फिल्मोरा और कभी कैमटेसिया। उसके लिए मुझे अगर किसी स्पेसिफिक टूल को जैसे ये मूव टूल है, इसको मुझे हाईलाइट करना है तो यहाँ पे एक बॉक्स, रेड कलर का बॉक्स बनाना है तो वो मैं बना लूँगा, और इसको जूम करके मुझे किसी ये स्पेसिफिक टूल को दिखाना है तो वो मैं दिखा लूँगा। वो फिल्मोरा और कैमटेसिया में वो काम होगा, और बाकी एडिटिंग जितनी भी है वो मैं तो वहाँ पे करता हूँ। पाकिस्तान में चूँकि अभी तक शॉर्ट्स का ऑप्शन हमारे पास यूट्यूब वालों ने नहीं दिया, तो ये एक तरीका मैंने निकाला है कि फोटोशॉप के शॉर्ट्स जो उनको हम कैसे बनाएं। तो OBS स्टूडियो में कैप्चर करता हूँ मैं इसको और एडिट करता हूँ। ये क्योंकि 1 मिनट की इसलिए कि कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो तो उसमें मेहनत होती है। छोटी वीडियो जो है 1 मिनट की वीडियो पे कोई मेहनत नहीं। इसको मैं यहाँ से कैमटेसिया में या फिल्मोरा में ले जाऊँगा, ज़्यादातर मैं कैमटेसिया में करता हूँ, तो कैमटेसिया में ले जाऊँगा और कैमटेसिया में जाके इसकी एडिटिंग करूँगा। तो ये तरीका है कि हम फोटोशॉप को शॉर्ट्स के लिए कैसे कैप्चर करते हैं, और इसको जब मैं अपलोड करूँगा मोबाइल पे, और यहाँ पे मेरे चैनल पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये शॉर्ट्स हैं, ये आज का शॉर्ट है, तो ये यहाँ पे शॉर्ट इतना नज़र आता रहेगा। लेकिन जब आप इसको मोबाइल में ओपन करेंगे तो मोबाइल में ये दूसरी रेजोल्यूशन से आपको नज़र आएगा। यहाँ पे तो ये फुल स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो ये एक तरीका है कि आप OBS स्टूडियो को डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें और उसको इस्तेमाल करें। इस तरीके से ये तरीका है कि आप फोटोशॉप के शॉर्ट्स और फोटोशॉप को शॉर्ट्स के लिए कैप्चर कैसे कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं। तो जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।